हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया होगे, मजे में होगे। बच्चों, तुम लोगों के स्कूल खुल गए या नहीं खुले? चलो, खुले हो चाहे नहीं खुले हो, अपन को तो पढ़ना है, तो अपन आज अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, पहले मैं बता दूं हमने अब तक कितना कवर कर लिया था। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर तक पूरा पढ़ लिया था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्यों एक जगह स्थिर हो गया था, जिसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि जैसे जैसे हम अपना टॉपिक पढ़ते जाए वैसे वैसे जो हमारी डेट्स हैं वो हम याद करते जाए, जो हमारी की पॉइंट है। ठीक है। तो बच्चों, फर्स्ट की पॉइंट है, जो ब्रिटिश सर थे वो हमारे यहाँ कब से आए थे भैया? 23 जून, सॉरी, 1757 को हमारा हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद जो ब्रिटिशर थे वो हमारे इंडिया में आना स्टार्ट हुए थे। वो भैया कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था बच्चों, एक प्लासी नाम के विलेज। दूसरी बात, नेशनल इनकम, जो हमारे पूरे देश की इनकम थी, उसको कई लोगों ने कैलकुलेट करा था, लेकिन सबसे परफेक्ट किसकी मानी गई थी भैया? डॉक्टर राव। ठीक है। फिर बच्चों, थर्ड बात ये है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था वो कौन लेके आया था भैया? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भैया कब लेके आया था बच्चों? 1793 में उसको लेकर आया था। ठीक है। तो अभी तक हमने तीन डेट पढ़ी है, तो हमें अब तीनों तीनों डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो। अब इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कैसा था। चलो, सम इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है। enjoyed wide reputation. India was particularly well known for handicraft. बच्चों, जो हमारा भारत देश है वो किसके लिए जाना जाता था भैया? वो हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता था। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो हम हाथ से अपनी चीजों को बनाते थे। बट ओवरऑल द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज ब्रीफली डिस्कस एज अंडर। ठीक है, चलो। फर्स्ट है हमारे पास डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब बच्चों, हुआ क्या? जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हम हाथ से अपनी चीजों को बनाते थे, उसका डिक्लाइन कैसे है? देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली, एक बार ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार ने तहस नहस तो करा था अर्थव्यवस्था को, तहस नहस तो करा था। ठीक है, लेकिन तहस नहस भी एक तरीके से करा था, एक सिस्टम से करा था। तो देखो ध्यान से, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वॉज अलाउड टू कम अप। ठीक है। और इन लोगों ने यह भी कर रखा था कि जो भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में आना चाह रही थी उनको आने नहीं दिया। ठीक है, चलो। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। क्या था प्राइमरी मोटिव किसका? ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। अब बच्चों, ये टू फोल्ड क्या होता है वो हम सीखते हैं। आ जाओ आगे। टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, ये लोग क्या करते थे? भारत से रॉ मटेरियल ले लेके जाते थे। ठीक है, और वो भी चीप रेट पर, बहुत सस्ते दामों में। टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। फिर उसका यूज कहां पर करते थे? ब्रिटेन के अंदर, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है। टू सेल फिनिश प्रोडक्ट बाय ब्रिटेन इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइस। फिर पता है बच्चों लोग क्या करते थे? हमारे यहां से कच्चा सामान लेकर गए। देखो, मैं यहां पर सिखा रहा हूं तुमको। ये हमारा इंडिया है एंड ये हमारा है ब्रिटेन। ये लोग क्या करते थे? भारत से रॉ मटेरियल लेके गए। भारत से ये लोग रॉ मटेरियल लेकर गए। ठीक है। ब्रिटेन के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह में इन्होंने अच्छे अच्छे गुड्स बनाए, सामान बनाया, फिर वही अपने इंडिया में आके बेच दिया। ठीक है। यही थी हमारी टू फोल्ड, और वो भी हायर प्राइस पर, महंगे दामों पर बेचा। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब बच्चों, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब हमारी गिर रही थी, जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो रही थी, तो इसका प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ रहा था? तो देखो, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। बच्चों, हुआ क्या था? जब जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना, जब वो खत्म हो रही थी, तो जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, जो आर्टिस्ट थे, अब उनके पास नौकरी नहीं है। तो बहुत मास स्केल, मतलब बहुत बड़े लेवल पर हमारे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट,
द आर्टिस्ट वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर एंड दिस लीड टू ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। अब जो आर्टिस्ट क्या कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे थे, अब उनको हैंडीक्राफ्ट छोड़ के कहां जाना पड़ रहा था भैया, किसानी करने के लिए जाना पड़ रहा था। ठीक है, चलो, और इससे क्या हो रहा था, क्राउड हो रहा था एग्रीकल्चर में, जहां एक लोग काम कर रहे हैं वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, तो भीड़ बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट, द इंडियन गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स एंड इट एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब बच्चों कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारे भारत के गुड बने थे, ठीक है, हाथ के, और जो ब्रिटेन से मशीन के गुड्स बन के आ रहे थे, तो अपने इंडिया के गुड्स उनके सामने स्टैंड नहीं कर पा रहे। भाई जो चीज मशीन की बनी है वो तो मशीन की बनी होगी, हैंडमेड चीज हैंडमेड ही होगी। एक स्वेटर लो तुम, ठीक है, स्वेटर पहले हमारी दादी में बुनती थी हमारे लिए हाथ से, मम्मियां वगैरह भी बुनती हैं अभी। और एक स्वेटर तुम लो रेडीमेड, जैकेट लो, लेदर जैकेट लो, बहुत सारे ब्रांड है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम उस ब्रांडेड जैकेट्स को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब ये मत बोलना भैया हम तो वही पहनेंगे, ये उल्टा जवाब है। ऑफिशियली अगर हम देखें तो हम मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो उसी को चूज करेंगे जो मशीन से चीजें बनी होती है। ठीक है, तो यही हो रहा था, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो खत्म हो रहा था, अब जो ब्रिटेन के मशीन के गुड्स थे उनकी डिमांड ज्यादा हो रही थी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब बच्चों कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है वो सीखो। देखो, सबसे पहले हमारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मशीन्स हो गई, टूल्स हो गई, हमारे सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स। जो इंडस्ट्री हमारी मशीन बनाती है, टूल्स बनाती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, which are in turn used for producing articles for current consumption। अब भाई ये हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया। आर्टिकल्स ऑफ करंट कंजम्पशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो पूरा मैंने हिसाब से लिख रखा है अच्छे से। आर्टिकल्स ऑफ करंट कंजम्पशन आर गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर इमीडिएट यूज टू सेटिस्फाई देयर वांट। जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं तुरंत अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि हमारा फूड आइटम हो गया, कपड़े हो गए, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। ठीक है, क्लियर। तो इन लोगों ने हमारे लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वगैरह के लिए भी कोई भी व्यवस्था नहीं करी थी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर आर नॉर्मली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इन इंडिया। हार्डली कर लो बच्चों इसको, हार्डली मतलब ब्रिटिश टाइम के दौरान जब ब्रिटिशर का हमारे ऊपर राज चल रहा था, जब हम पर शासन कर रहे थे, उस दौरान शायद ही कोई एक इंडस्ट्री होगी। ठीक है, ब्रिटिशर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू इंडियन कैपिटल गुड इंडस्ट्री, और उन्होंने इंडियन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दे वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन देम। ब्रिटिशर क्या चाहते थे बच्चों, कि जो हमारा जो इंडिया है अपना, वो इन पर डिपेंड है हर चीज के लिए, मशीन्स के लिए इन पे डिपेंड हो, खाने के लिए इन पे डिपेंड हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इन पे डिपेंड हो, हर चीज के लिए वो ब्रिटिशर पर डिपेंडेंट रहे। ठीक है, अब भाई जब उनको हमको डिपेंड करना है अपने ऊपर, तो वो क्यों लेके आएंगे फिर यहाँ पर कैपिटल गुड्स को, इंडस्ट्रीज को यहाँ पर स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट, लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब बच्चों इसी के चलते जो हमारी जीडीपी थी वो क्या थी, बहुत कम थी। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्स वेरी स्मॉल, और इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। नेक्स्ट, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब यहाँ पर बच्चों सरकार बोल सकते हैं, यहाँ पर सरकार के रोल भी सीमित ही थे। वो कहाँ कहाँ ध्यान दे पा रहे थे, केवल रेलवे उनके अंडर में थी, पावर जनरेशन, पोर्ट्स वगैरह थे, और कुछ अलग डिपार्टमेंट थे जो सरकार हमारी कंट्रोल कर रही। ठीक है, सरकार के पास भी ऐसा कोई अच्छा कंट्रोल नहीं था। रेलवे, पावर जनरेशन, पोर्ट, सम अदर डिपार्टमेंट्स, वो हमारे सारे सरकार के अंडर में थे। ठीक है, अब एक बार बच्चों दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सबसे पहले तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ने खत्म करी। फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ क्या था बच्चों, हैंडीक्राफ्ट हमारा खत्म हो गया। ये एक पॉइंट ध्यान रखना, टू फोल्ड वाला पॉइंट है ना, जो ये दो पॉइंट, ये अच्छे पॉइंट हैं, इनको आप स्टार मार्क कर लो। टू फोल्ड वाला कभी कभी पूछ लेते हैं ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, टू फोल्ड क्या है, फर्स्ट टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट टू बी यूज्ड फ्रॉम अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। नेक्स्ट, to set finished product by Britain and Indian market, to sell finished product by Britain in Indian market at higher price। हमारे यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल लिया, अपने यहाँ पर ले गए मॉडर्न इंडस्ट्री में। ठीक है, फिर वहां से उसको बना के, सजा के, सवार के, सुंदर सा करके अपने इंडिया में आकर महंगे दामों में बेच दिया। सेकंड पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, क्या इफेक्ट हुआ, हैंडीक्राफ्ट
खत्म करा, जो आर्टिस्ट थे वो किसानी में आ गए, तो हमारा एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड हो गया, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। नेक्स्ट, इन इंडिया गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड गुड्स। अब इंडिया के अंदर जो इंडिया के हैंडमेड गुड थे वो मशीन के गुड्स के कंपैरिजन में कंपीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। एंड इट कैन इनकरेज द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और ये इनकरेज कर रहे थे कि ब्रिटिश से और गुड्स हमारे इंडिया के अंदर आए, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल फॉर करंट कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हार्डली इन्होंने कोई कैपिटल गुड वगैरह का मार्केट खोला था, और इससे हमारा जीडीपी में भी बहुत कम कंट्रीब्यूशन था, और ब्रिटिश रूल के अंदर जो हमारा पब्लिक सेक्टर था इसका रोल भी बहुत लिमिटेड था, ठीक है बच्चों। आज क्लास में इतना ही, चलो हाँ जी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपना व्हाट इज सुएज कैनल बिना किसी देरी के। तो बच्चों सुएज कैनल है क्या, ये सीखते हैं पहले। देखो, पहले जो ब्रिटिश सरकार थी वो एक बॉम्बे से सामान लेके जाती है, देखो यहां से होके, उसको अफ्रीका के नीचे से होके इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इस तरह से होके उसको लंदन जाना पड़ता था। तो बच्चों यहां तक पहुंचने में इसको तकरीबन 12,300 माइल्स लगते थे, यहां से जाने में उसको तकरीबन 12,300 माइल्स लगते थे, ठीक है। फिर इन्होंने एक रास्ता बनाया, रास्ता कहां से बनाया, देखो आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, ये हमारा बॉम्बे है, यहां से ऐसे 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 एक रास्ता बनाया, ठीक है। इस रास्ते को बोल दिया गया सुएज कैनल, और अब डिस्टेंस हमारी कितनी हो रही थी, 7,200 माइल्स की, ठीक है। तो बच्चों इन शॉर्ट देखा जाए तो इनको 5,100 माइल्स का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और ये हमारा 17 नवंबर 1869 को बनकर रेडी हो गया, ठीक है। चलो